हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के यूनिट 4 का राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स, माल पर असंदत विक्रेता के अधिकार। तो सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सेक्शन 45 क्या बात करता है? अनपेड सेलर डिफाइन। तो असंदत विक्रेता की परिभाषा, द टर्म अनपेड सेलर हैज़ बीन डिफाइंड इन सेक्शन 45। अनपेड सेलर है, उसकी डेफिनेशन सेक्शन 45 में डिफाइन कर रही है इन फॉलोइंग वर्ड्स में। द सेलर ऑफ गुड्स इज डीम्ड टू बी अनपेड सेलर। माल विक्रेता इस अधिनियम के अंतर्गत असंदत विक्रेता समझा जाता है। किन कंडीशन में समझा जाएगा? फॉलोइंग कंडीशन में अनपेड सेलर समझा जाएगा। व्हेन द होल ऑफ द प्राइस हैज़ नॉट बीन पेड और टेंडर, जबकि माल की पूरी कीमत अदा नहीं की गई है या निवेदित नहीं की गई है। यानी कि जो सेलर है उसने जो गुड्स सेल आउट की हैं उसका पेमेंट उसको नहीं मिला है, उसको पैसा उसको प्रदान नहीं किया गया है। तब ऐसी कंडीशंस में वो सेलर कौन माना जाता है? अनपेड सेलर माना जाता है, असंदत विक्रेता माना जाता है। क्योंकि अनपेड, देखिए नाम से ही मालूम हो रहा है उसका अनपेड, पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन रिसीव अ कंडीशनल पेमेंट and the condition on which it receive has not been fulfilled by reason of the dishonor of the instrument or otherwise। जबकि माल का प्रदान किसी विनिमय पत्र के द्वारा या अन्य पराक्रम लिखित द्वारा, एक्सचेंज ऑफ बिल या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग्स कंडीशनल उसको प्रदान किया गया है, और जिस शर्त पर माल प्राप्त हुआ था और वो कंडीशन क्या थी, इन फ्यूचर में फुलफ़िल होनी थी, पूरी की गई थी, और वो कैसा हो जा रहा है, जो लिखित है यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो कैसा हो जा रहा है, डिसऑनर हो जा रहा है, अनादर हो जा रहा है, और जो शर्त थी वो पूरी नहीं हो रही है। तब ऐसी कंडीशंस में वो क्या हो जा रहा है, अनपेड हो जा रहा है। जब क्या गुड्स ली जाती हैं, ऐसे देख सकते हो आप इसको, जब गुड्स बाई चेक या एक्सचेंज ऑफ बिल के अकॉर्डिंग्स ली जाती हैं, और ऐसी कंडीशंस में गुड्स तो दे दी गई हैं और चेक क्या हो रहा है, आपका बाउंस हो जा रहा है, उस कंडीशंस में वो कैसा हो जाता है, अनपेड सेलर मान लिया जाता है। तो इसका मतलब क्या है, पेमेंट नहीं मिली है, चाहे वो आपने बाई चेक या एक्सचेंज ऑफ बिल के अकॉर्डिंग्स किया है या किसी अदर कंडीशंस में किया गया और उसका पेमेंट उसको नहीं मिला है, तो वो अनपेड सेलर हो जाएगा। लक्ष्मीलाल वर्सेस पारसराम का केस है। केस के बाद में क्रेता ने माल के मूल के बदले में एक हस्ताक्षर साइन एक्सचेंज बिल लिया और विक्रेता द्वारा उक्त माल का मूल प्राप्त करने का बाद प्रस्तुत किया गया, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ बिल इसने लिया गया रिटन में, यानी कि उसको चेक दिया गया और उसके बदले में उस क्रेता ने उसको माल किया गया, और जब पेमेंट किया गया की बात की गई तब ऐसी कंडीशन में क्रेता ने मना कर दिया, और ऐसी कंडीशन में सेलर जो था वो सूट फाइल करके लेके आया उसके अगेंस्ट। क्रेता ने ये तर्क दिया, बायर ने ये क्या कहते हैं आर्गूमेंट्स दिया कि जो सेलर्स था उसके पास में डेप्थ देने का लाइसेंस नहीं था, बट कोर्ट ने निर्णय दिया कि उधार के आधार पर किए गए व्यवहार कि जो माल लिया गया था वो उधार के आधार पर लिया गया था, ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग्स लिया गया था, ये डेप्थ नहीं था। कोर्ट ने कहा यहाँ तो आपने माल के बदले में एक्सचेंज बिल दिया था, तो ये क्या था, आपका उधार था, ना कि आपको लोन प्रोवाइड कराया गया था यहाँ पर। तो कोर्ट ने कहा जो सेलर है वो बायर से अपनी कॉस्ट प्राप्त कर सकता है। ये तो था अनपेड सेलर। अब राइट ऑफ अनपेड सेलर के असंदत विक्रेता के अधिकार क्या हैं? सेक्शन 45 बात करता है। सेक्शन 45 में बेसिकली 3 राइट्स गिवन कर रखे हैं मेनली, जिसको हम लोग एक अ लीन ऑन द गुड्स फॉर द प्राइस वाइल ही एज पोजेशंस ऑफ देम। माल पर असंदत विक्रेता का अधिकार तब तक रहता है जब तक उसका पेमेंट नहीं किया गया है। क्या अधिकार है? राइट टू लीन।
इसको कहते हैं हम धारणाधिकार। सेलर का राइट टू लीन तब तक है जब तक कि उसका पेमेंट उसको नहीं मिला, यानी कि उसको कब्जा बनाने का अधिकार होगा, और वो तब तक होगा जब तक कि उसका पेमेंट नहीं मिला है। इन द केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर, बायर कैसा हो जा रहा है, अगर इंसॉल्वेंट हो जा रहा है तो अ राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांसिट आफ्टर ही हैज़ पार्टेड विद द पोजीशन ऑफ द, क्रेता के दिवालिया हो जाने की दशा में माल अपने कब्जे से अलग कर देने के पश्चात, सेलर के पास क्या है, माल उसके पास है ही नहीं, डिलीवरी कर दी उसने, तब ऐसी कंडीशन में उसको क्या राइट रहेगा, राइट टू ऑफ स्टॉपिंग इन द गुड्स इन ट्रांसिट, यानी कि अभिवहन में रोकने का, जो डिलीवरी की गई तो बीच में रोकने का उसको अधिकार रह जाएगा। थर्ड है ही कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ रीसेल एट लिमिटेड बाय एक्ट, और उसको क्या हो जाएगा, एज लिमिटेड बाय एक्ट, क्यों, उसको पुनः विक्रय का अधिकार हो जाएगा, ठीक है, जैसा अधिनियम के द्वारा सीमित किया गया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको ये 3 राइट्स हैं मेन बेसिक, ये राइट्स हैं इस कंडीशंस में। राइट टू लीन फर्स्टली को हम बात करते हैं, सेकंड राइट टू स्टॉपेज द गुड्स इन ट्रांसिट, और थर्ड राइट टू रीसेल, ये 3 राइट्स हैं बेसिक। अब फर्स्ट बात करते हैं अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लीन, सेक्शन 47 to 49 डिफाइन कर रखा है इन्होंने। तो सेलर्स लीन, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट्स अनपेड सेलर्स ऑफ द गुड्स हु इज इन पोजेशन ऑफ देम इज एंटाइटल्ड टू रिटेन द पोजेशन ऑफ देम। सेलर के पास में गुड्स अगर उसके पास हैं, उसके पोजीशंस में हैं, जो सेल आउट गुड्स कर दी गई हैं और ऐसी कंडीशन में गुड्स की डिलीवरी नहीं की गई है, यानी कि सेलर के पोजीशंस में है, कब्जे में गुड्स हैं, तब ऐसी कंडीशन में सेलर को यह अधिकार होता है कि उन गुड्स को अपने पास कब्जे में रखे, अनटिल कब तक, पेमेंट और टेंडर द प्राइस ऑफ द फॉलोइंग केसेस, जब तक निम्न परिस्थितियों में उसको पेमेंट नहीं कर दिया जाता है। फर्स्टली उसको पेमेंट अगर या टेंडर कर दिया, निवेदित कर दिया जा रहा है या उसको दे दिया जा रहा है, तब उसको नहीं है, उसके बाद कहने वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन एज ए क्रेडिट, जहाँ पर उसको वस्तुएं बेची गई थी और ये अनुबंध नहीं किया गया था कि वो उधार के तौर पर है, अगर वस्तुएं उधार के तौर पर नहीं दी गई थी तब ऐसी कंडीशन में सेलर को यह अधिकार है कि वो उन गुड्स को तब तक अपने पास रोक सकता है जब तक उसका पेमेंट नहीं किया गया। वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, या गुड्स उधार के तौर पर दी गई थी बट रिटर्न ऑफ द क्रेडिट हैज़ एक्सपायर, पैसा देने का समय क्या हो गया, समाप्त हो गया, जो समय दिया गया था आपको वो समाप्त हो जा रहा है, तब ऐसी कंडीशंस में आप उसकी गुड्स को अपने पोजीशन में ले सकते हैं। वेयर द बायर बिकम इंसॉल्वेंट, जब बायर क्या हो रहा है, क्रेता क्या हो जा रहा है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जा रहा है। द सेलर में एक्सरसाइज हिज राइट टू लीन नॉटविथस्टैंडिंग दैट ही इज पोजीशंस ऑफ द गुड्स एजेंट और बेली ऑफ द बायर। बेलर का क्या राइट्स है, विक्रेता को अपने धारणाधिकार का प्रयोग इस बात के होते हुए कर सकेगा कि जो सेलर है वो अपने राइट टू लीन का यूज़ इन परिस्थितियों में कर सकेगा कि जो सेलर है उसका कब्जा एज ए एजेंट और बेली के फॉर्म में अगर है तब भी वो कर सकता है अपने, क्योंकि वो जनरली एक तरह से देखा जाए सेलर जो होता है वो बायर की गुड्स का बेली माना जाता है, उसको तब तक प्रॉपर केयर कर सकता है जब तक कि वो गुड्स को ले ना जाए। तो चाहे उसके पास राइट एज ए एजेंट की तरह हो बायर के या एज ए बेली की तरह हो, तब भी उसको रोकने का अधिकार है, कब तक, जब तक कि उसका पेमेंट नहीं हो जाता। सेक्शन 48 इसी में बात करता है पार्ट डिलीवरी, भागिक पालन, आंशिक परिधान जिसको कहते हैं, कि सेलर ने क्या किया, गुड्स की कुछ तो डिलीवरी कर दी है और कुछ डिलीवरी करना बाकी रह गया है, और तब ऐसी कंडीशन में वो जो रिमेनिंग गुड्स हैं उनको तब तक अपने पास रोक सकता है जब तक कि उसका पेमेंट नहीं हो जाता, या उसने अपने रोकने के अधिकार का वेवर कर दिया है, छोड़ दिया उसने इस अधिकार को, तब उस कंडीशन में नहीं रहेगा, अदरवाइज उसके पास में ये राइट्स है। टर्मिनेशन ऑफ द लीन, लीन की समाप्ति किन कंडीशन में मानी जाती है, सेक्शन 49। फॉलोइंग कंडीशन के इस कंडीशंस में लीन की समाप्ति मान ली जाती है। फर्स्टली है व्हेन ही डिलीवर्स द गुड टू द कैरियर, सेलर ने गुड्स किसको डिलीवर कर दिए, कैरियर्स को अभिवहन में भेजने के लिए, और अदर बेली ऑफ द पर्पस ऑफ द ट्रांसमिट टू द बायर विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स, और उसने अपने व्ययन के अधिकार को यह आरक्षित किए बिना
वाहक या उपनीति को परिदत्त कर दी गई। उसने उस राइट्स को डिस्पोजल गुड्स को डिस्पोज करने के राइट्स को अपने पास रिजर्व किए बिना उन गुड्स को किसको दे दिया, या तो बेली को दे दिया है या उस कैरियर को दे दिया है, डिलीवरी बॉय को दे दिया। तब ऐसी कंडीशंस में उसके पास में राइट टू लीन समाप्त हो जाता है कि आपने गुड्स पोजीशंस में दी, आपने उनको डिस्पैच करने के लिए डिलीवरी बॉय को दे दिया या उसकी बेली को दे दिया, तब ऐसी कंडीशन में आपके पास राइट खत्म हो जाएगा। व्हेन द बायर और हिज एजेंट लॉफुली ऑब्टेन द पोजीशन ऑफ द गुड, जब बायर यानी क्रेता ने या उसके एजेंट ने विधिपूर्ण तरीके से कब्जा प्राप्त कर लिया है, तब सेलर का अधिकार खत्म हो जाता है बाय द वेवर देयरऑफ, या अपने आपने उस अधिकार को अभी त्याग कर दिया है। या द अनपेड सेलर्स ऑफ गुड्स हैविंग अ लीन thereon does not lose his lien by the reason only that he has obtained a decree for the price of the goods. सेलर अपने अधिकार को, राइट टू लीन का अधिकार जो उसको उन परिस्थितियों में भी नहीं छोड़ता है अगर उसको कोर्ट से पेमेंट को लेने की डिक्री प्राप्त होगी, तब भी उसको यह अधिकार है कि वो उन गुड्स को टर्मिनेशन नहीं कर सकता। ठीक है, इसका मतलब कि अगर कोर्ट से डिक्री प्राप्त हो गई है आपको गुड्स के पेमेंट लेने की, तब ऐसी कंडीशन में उसका राइट टू लीन का अधिकार समाप्त नहीं होता है, अदरवाइज राइट टू लीन का अधिकार समाप्त हो जाता है। अब सेकंड, ये तो हमारा कौन सा था, राइट टू लीन के सारे पॉइंट्स से, सेक्शन 47, 48, 49। दूसरा पॉइंट था 3 राइट से अधिकार थे अनपेड सेलर को, फर्स्टली तो हो गया राइट टू लीन। सेकंड है हमारा राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसिस, अभिवहन में रोकने की का अधिकार। अभिवहन में रोकने का अधिकार सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग फॉलोइंग कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है, उस कंडीशन में वो रोकने का उसको अधिकार है। द बायर ऑफ गुड्स मस्ट बिकम इंसॉल्वेंट, फर्स्टली तो क्या होना चाहिए, बायर यानी कि क्रेता क्या हो जाना चाहिए, दिवालिया हो जाना चाहिए। द सेलर शुड बी अनपेड, सेलर कैसा है, अभी अनपेड है, यानी कि उसका पैसा उसको नहीं मिला है। द सेलर में रिज्यूम द पोजीशन ऑफ गुड्स एज लॉन्ग एज दे आर इन द कोर्स ऑफ द ट्रांसिस। और क्रेता जो है माल को तब तक अपने पास रोक सकता है जब तक कि वो उसके पास पहुंच ना जाए, बायर के पास में। विक्रेता के कब्जे से तो निकल गया है, लेकिन वह अभी कहाँ है, ड्यूरेशन इन ट्रांसिस्ट है, कैरियर के पास में या बीच में है और वो क्रेता तक नहीं पहुंचा है, तब ऐसी कंडीशंस में वो उस गुड्स को मार्ग में रोकने का अधिकार होगा उसको, उस ड्यूरेशन में बीच में रोकने का उसके पास अधिकार है, कहीं भी मार्ग में रोक सकता है उसको। अभी ऑन द सेलर में रिटेन द गुड्स अंटिल द पेमेंट ऑफ टेंडर द प्राइस, कब तक उसको रोकने का अधिकार होगा उन गुड्स को, जब तक सेलर को रोकने का अधिकार है जब तक कि उसका पेमेंट नहीं मिल गया है, उसका भुगतान नहीं कर दिया गया, तब उस कंडीशंस में उसको ट्रांसिस में रोकने का अधिकार है। ठीक है, थर्ड है रीसेल ऑफ द गुड्स, पुनः विक्रय का अधिकार। द पर्पस ऑफ द लीन एंड स्टॉपेज इज ट्रांसिस टू कंपेल द बायर टू पे द प्राइस ऑफ द गुड्स टू द अनपेड सेलर। भाई पर्पस क्या था, इसका उद्देश्य क्या है राइट टू लीन और स्टॉपेज का? ये उद्देश्य है कि बायर जो है वो बायर सेलर को अपना पेमेंट करने के लिए बाध्य करे, ये इसका उद्देश्य था मेन, कि सेलर का पेमेंट नहीं है, तब ऐसी कंडीशंस में वो राइट टू लीन के अकॉर्डिंग्स या राइट टू स्टॉपेज के अकॉर्डिंग्स वो सेलर से बायर से अपना पैसा ले ले। व्हेन बोथ दीज टू रेमेडीज कम्स टू एंड, जब ये दोनों उपचार जो होती है रेमेडीज ख़त्म हो जाती हैं, द अनपेड सेलर हैज़ फाइनल राइट रीसेल ऑफ द गुड्स, तब सेलर के पास में लास्ट राइट रहता है रीसेल ऑफ द गुड्स का, वो क्या करा दे, रीसेल करा दे। दिस इज़ द वेरी वैल्यूबल राइट्स गिवन टू द अनपेड सेलर, बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स है जो सेलर को गिवन किया हुआ आफ्टर ही हैज़ एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांसिस। ठीक है, एक्सरसाइज राइट टू लीन और स्टॉपेज के बाद उसके पास क्या राइट अधिकार होता है कि वो क्या कहते हैं, ये करा ले। और उसको सेक्शन 45 एक्सप्लेन करता है किन किन सर्कमस्टांसिस में कि सेलर जो है वो गुड्स को रीसेल कर सकता है, पुनः विक्रय कर सकता है। वो फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस हैं, वेयर द गुड्स आर पेरिशेबल्स नेचर, कि गुड्स इस नेचर की हैं, इस प्रकृति की हैं कि वो जल्दी ख़राब होने वाली हैं, नश्वर प्रकृति की हैं, तब ऐसी कंडीशंस में सेलर को यह अधिकार होता है कि उन गुड्स को सेल आउट करा दे।
वेयर द अनपेड सेलर हु हैज़ एक्सरसाइज द राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांसिस गिव्स नोटिस टू द बायर ऑफ हिज इंटेंशन टू रीसेल। जहां अनपेड सेलर ने अपने अधिकारों को एक्सरसाइज हिज राइट टू लीन और स्टॉपेज इन ट्रांसिस नहीं किया है, तब उस कंडीशंस में उसको ये अधिकार होगा कि वो सेलर को पहले नोटिस इशू करे। केवल राइट टू सेल अगर उसको करना है तब ऐसी कंडीशंस में वो क्या करेगा, सेलर को नोटिस इशू करेगा कि भाई मैं गुड्स को आपने पेमेंट नहीं किया है, ऐसी कंडीशन में मैं गुड्स को रीसेल कर रहा हूँ। और वेयर द सेलर एक्सप्रेसली रिजर्व अ राइट ऑफ रीसेल इन द कॉन्ट्रैक्ट इन द केस बायर शुड मेक डिफॉल्ट, या सेलर ने अपने पास ये अधिकार सुरक्षित रख रखा है कि अगर क्रेता चीज़ों का डिफ़ॉल्ट पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट करता है तब ऐसी कंडीशंस में वो उसको राइट ये रहेगा कि उन गुड्स को सेल आउट करे। तब ऐसी कंडीशन में इसके पास में ये अधिकार रहता है। बिफोर मेकिंग द रीसेल ऑफ द अनपेड सेलर इज़ रिक्वायर्ड टू गिव द रीजनेबल नोटिस ऑफ रीसेल टू द बायर। नो नोटिस इज रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ गुड्स परसेबल नेचर। जनरल रूल तो यही कहता है कि अगर आपको गुड्स को रीसेल करना है और आपने उस राइट को रिजर्व कर रखा है तब ऐसी कंडीशंस में सेल बायर को आपको नोटिस देना पड़ेगा सेल करने से पहले। और अगर गुड्स कैसी हैं, परसेबल नेचर की हैं यानी नश्वर प्रकृति की हैं, तब ऐसी कंडीशन में आपको नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। ऑन रीसेल इफ़ द अनपेड सेलर सफ़र लॉस डैमेजेस एक्सेट्रा, अगर रीसेल करने में अनपेड सेलर को कुछ हानि होती है, कुछ क्षति होती है, तब ऐसी कंडीशन में द बायर हैज़ टू कंपनसेट सच लॉसेस। तब बायर जो है यानी क्रेता सेलर को, विक्रेता को वो हानि देगा, लॉसेस देगा। बट द बायर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी प्रॉफिट विच में अकर्स ऑन द रीसेल। ऐसी कंडीशन में कोई प्रॉफिट देने के लिए वो लायबिल नहीं है, ठीक है, जो उसको प्रॉफिट होता वो नहीं है। Property of the given past, the buyer unpaid seller is additional other remedies lays down the section lays down other remedies। ये अदर एडिशनल रेमेडीज़ की बात करता है कि सिमिलर को एक्सटेंटिव कि इसके अदर देन के राइट टू रीसेल, राइट टू लीन, राइट टू स्टॉपेज के अदर देन अगर कोई दूसरी रेमेडीज़ उसके पास है तो ऐसी कोई एक्सटेंटिव तो वो रेमेडीज़ भी यूज़ कर सकता है इन रेमेडीज़ के अदर देन। एक आप चाहो तो इसमें प्रॉब्लम्स ऐसी तरह से देख सकते हो, आप प्रॉब्लम्स पूछा भी एक बार एग्जाम में। ए सेल 1000 बैग्स ऑफ वी टू बी। ए क्या कर रहा है, 1000 बैग गेहूँ के बी को सेल कर रहा है। ही सेंड 500 बैग्स इन व्हीकल ऑन रोड एंड 500 बैग्स बाई ट्रेन। तो 500 बैग कैसे भेज रहा है, वो ट्रेन से भेज रहा है और बाई रोड भेज रहा है व्हीकल से। तो ए रिमेन अनपेड 500 बैग सेंड बाई रोड आर डिलीवर टू बी। और जो उसने बाई रोड बैग भेजे हैं 500 उसका पेमेंट उसको नहीं मिला गया है। तो ए एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसिट ओवर रिमेनिंग 500 बैग। तो उसके पास में 500 जो बैग्स हैं उसको रोकने का अधिकार उसके पास है। तो ए कैन एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसिट। तो उसको कौन सा राइट रहेगा, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांसिट में है तो उनको बीच में ही रोक दे उन चीज़ों। डिफ्रेंशिएट आता है इसमें, डिफरेंस बिटवीन द सेलर एंड द राइट ऑफ स्टॉपेज इन द ट्रांसिट। तो फॉलोइंग कंडीशंस में दिया गया है इसमें, देखिए डिफरेंस बिटवीन द सेलर्स लीन और सेलर्स राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसिट। एक आध बार क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम में डिफरेंसेस। तो सेलर्स कैन एंजॉय हिज लीन। सेलर क्या है, राइट टू लीन का कब एंजॉय करता है, आनंद कहता है, व्हेन द बायर इज इन डिफॉल्ट। बायर कैसा हो जाता है, डिफ़ॉल्ट हो जाता है पेमेंट करने में। वेयर ही हैज़ सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट, या तो डिफ़ॉल्ट कर देता है या वो सॉल्वेंट या इंसॉल्वेंट हो जाता है। तब उस कंडीशंस में सेलर का ये राइट रहता है कि उस प्रॉपर्टी पे अपना कब्जा कर ले। द सेलर्स राइट टू स्टॉपेज इन द ट्रांसिट एराइज ओनली व्हेन द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट। यहाँ पर केवल इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है, उस कंडीशंस में उसको ये राइट्स रहेगा। लीन एंड्स वेयर द राइट्स ऑफ स्टॉपेज कमेंस। राइट टू लीन जैसे ही एंड होता है वहीं पर राइट टू स्टॉपेज स्टार्ट हो जाता है। व्हेन द सेलर हैंड्स ओवर द गुड्स ऑफ द कैरियर, जैसे ही सेलर क्या करता है, गुड्स कैरियर को देता है, डिलीवरी बॉय को देता है या डिस्पैच करता है,
तो हिज लीन एंड, उसके धारणाधिकार का क्या हो जाता है, राइट टू लीन समाप्त हो जाता है, एंड द राइट ऑफ स्टॉपेज एराइज, स्टॉपेज राइज हो जाता है। ठीक है। सेलर कैन एक्सरसाइज हिज लीन एज लॉन्ग एज गुड्स एंड डिलीवर्ड टू द बायर्स। सेलर्स को राइट टू लीन तब तक रहता है जब तक कि गुड्स बायर को नहीं मिल जाती। और राइट टू ट्रांसिस में सेलर कैन यूज हिज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसिस एज लॉन्ग एज गुड्स आर ट्रांसिस और अनटिल द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर। उसको तब तक अधिकार है जब तक गुड्स कहते हैं ट्रांसिस होती हैं, जब तक मार्ग में हैं गुड्स तब तक उसको ये अधिकार रहता है, या जब तक कि वो गुड्स सब तक पहुंच नहीं जाती तब तक उसके पास अधिकार रहता है। तो ये डिफरेंसेस हैं यहाँ पर, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा स्टूडेंट्स। कभी कभी डिफरेंसेस पूछ लेता है यहाँ से, और ये अच्छा टॉपिक है, एग्ज़ाम में हर बार पूछता है। ठीक है, कोई क्वेरी होती है तो अगर नेक्स्ट लेक्चर होता है तो उसमें पूछिएगा। थैंक यू।